बहुत समय पहले की बात है। एक समय बोधिसत्व दीपंकर नामक एक पिछले बुद्ध हुआ करते थे। उस समय एक साधारण ब्राह्मण जिसका नाम सुमेध था, वह भी एक महान साधक था और वह परम सत्य की खोज में लगा हुआ था। सुमेध को जब पता चला कि बुद्ध दीपंकर नगर में आने वाले हैं, तो उनके मन में बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा और सेवा का भाव जागृत हुआ। नगर के लोग बुद्ध के स्वागत के लिए रास्ता साफ करने में लगे थे। सुमेध ने देखा कि रास्ते का एक हिस्सा कीचड़ से भरा हुआ है और बुद्ध को वहां से गुजरने में कठिनाई होगी। सुमेध को तुरंत एक विचार आया। उसने बिना किसी संकोच के, जरा भी न सोचते हुए, कीचड़ से भरे उस हिस्से पर अपने शरीर को बिछा दिया। उसने अपने मन में सोचा, बुद्ध और उनके शिष्यों के पैर गंदे न हों, इसके लिए वे मेरे शरीर पर पैर रखकर निकल जाए। यह निस्वार्थ सेवा का चरम था। जब बुद्ध दीपंकर वहां पहुंचे, तो उन्होंने सुमेध को कीचड़ में लेटा हुआ देखा। बुद्ध ने अपने चरणों को सुमेध के ऊपर रखने से मना कर दिया। बुद्ध दीपंकर सुमेध के पास रुके और उनकी करुणा और सेवा की भावना से अत्यंत प्रभावित हुए। बुद्ध दीपंकर ने भविष्यवाणी की कि सुमेध भविष्य में गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेंगे और सभी दुखी प्राणियों को मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। उन्होंने सुमेध को आशीर्वाद दिया। सुमेध, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, ने उस क्षण महसूस किया कि उनकी तपस्या सफल हुई और उनके मन में सभी सत्वों, प्राणियों को दुहक से मुक्त कराने का दृढ़ संकल्प और मजबूत हो गया। इस कहानी से प्रेरणा, इंस्पिरेशन फ्रॉम द स्टोरी। यह कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ी साधना निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना है, बिना किसी फल की इच्छा के। दृढ़ संकल्प, एक महान लक्ष्य, जैसे दूसरों को दुहक से मुक्त करना, ही व्यक्ति को महानता की ओर ले जाता है। करुणा, दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति और दया ही बोधिसत्व मार्ग का मूल आधार है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मानवता की सेवा में ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति और प्रेरणा निहित है।